हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, आगामी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्त चैप्टर लाभ तथा हानि, जिसमें मैं वन बाय वन आपको सभी टाइप के सवाल सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले अपन थोड़ी सी बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको, तो अच्छे से सीखना है आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें दो तीन नाम बार बार आएंगे, तो उन नाम को अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे सीपी आएगा, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्या है सीपी? मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वो क्या है? क्रय मूल्य। जैसे कि मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा, तो ये इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। सीपी। उसके बाद आएगा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। देखिए, विक्रय मूल्य, जैसे कि ये मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा था और 15 रुपए में बेच दिया, क्या हो रहा है? 15 रुपए इससे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक और नाम बार बार आता है मार्क प्राइस, एमपी। क्या आता है? मार्क प्राइस, जिसका मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे ये मार्कर खरीदने गया मैं, इसके जो बॉक्स है उसके ऊपर लिख रखा था 25 रुपीज, तो जो लिखा हुआ मूल्य है वो क्या रहेगा? मार्क प्राइस या अंकित मूल्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, तीन बातें आपको क्लियर होना जरूरी है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, इसमें आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालने को आ जाए, जब भी क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत निकालने को आ जाए, तो आपको हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर। किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर। लाभ तथा हानि का प्रतिशत, लाभ तथा हानि का प्रतिशत हमेशा किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य, लागत मूल्य पर निकलेगा। अब इसमें दो बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। एक और बता देता हूं कि जब भी रुपयों में बात होती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। जब भी रुपयों में बात होती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। लेकिन जब वस्तुओं के बारे में बात होती है तो उस पर विक्रय मूल्य पर आपका लाभ तथा हानि का प्रतिशत निकलेगा। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, सभी का आंसर आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु को 4500 रुपए में खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 4500 रुपए में खरीदते हैं। अभी भी मैंने बताया सीपी दे रखा है आपको, क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 4500 रुपए। 4500 रुपए में वस्तु को खरीदते हैं तथा 5850 रुपए में बेच देते हैं। बेच देते हैं मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 5850। ठीक है, सीपी दिया था आपको 4500, सेलिंग प्राइस दी कितना? 5850। अब आपको यहीं पर डिसीजन लेना है कि लाभ हो रहा है हानि। देखिए, अगर कम में खरीदता है और ज्यादा में बेचता है तो क्या होगा? लाभ होगा। देखिए, इसने 4500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 5850 रुपए में बेची, तो आप लोग देखोगे कि कितना लाभ हुआ। देखिए, 5850 रुपए में बेची और वो खरीद के कितने में लाया था? 4500 में। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया कि प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1350 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा लाभ या हानि किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर, सीपी पर निकलेगा। तो चलिए, क्रय मूल्य कितना है आपका? 4500 रुपए, और उस पर लाभ कितने का हुआ है? 1350 रुपए का। निकालने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा कराओगे, डिवाइड करो इनको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 से काटेंगे, 15 तिया 45 हो जाएंगे, और 15 नमा 135 और 0, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 0, मतलब 30% का क्या आ रहा है? लाभ। आपका आंसर क्या आएगा?
30% का लाभ हुआ इसको। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में? 30% का लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सेम सवाल है, आपको इसको सोल्व करके बताना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो सोल्व करके बताना है आपको। जल्दी से पढ़िए, क्या आंसर आ रहा है। क्या बोल रहा है सवाल? एक वस्तु को 2400 रुपए में खरीदते हैं तथा 2040 रुपए में बेच देते हैं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, वस्तु को खरीदते कितने में है? 2400 रुपए में, मतलब सीपी पोस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है? 2400 रुपए। और उसको बेच कितने में देते हैं? सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको? 2040 रुपए में क्या करते हैं? बेच देते हैं। खरीदते 2400 रुपए में और बेचते कितने में? 2040 में। यहाँ आपको पता करना है कि लाभ हो रहा है हानि। तो देखिए, ज्यादा में खरीद के लाया, 2400 रुपए में खरीद के लाया और कम में बेच रहा है, मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? देखिए, 2400 माइनस 2040, कुल मिलाकर 360 रुपए की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 360 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन अपनों से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि कितने रुपए की हानि हो रही है। अपनों से पूछा गया है कि लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, परसेंटेज में बताना है कि कितनी हानि हुई है। तो चलिए देखते हैं। हमेशा आपको क्या करना है, जब भी रुपयों में बात होती है तो क्रय मूल्य पर आपका लाभ या हानि का प्रतिशत निकलेगा। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2400 रुपए, जिस पर आपको हानि कितने की हुई? 360 की। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? 2 से गुणा कराओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से काटो, 12 गुना 24 और 12 36 और 0 2 से कटेगा 15 बार, मतलब 15% की क्या हो रही है आपको? हानि। आपका आंसर क्या आएगा? 15% हानि। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है, टाइप चेंज है थोड़ा, बोल रहा है कि एक वस्तु को 1020 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, आपको क्या दिया है? 1020 रुपए में बेचने पर, मतलब आपको दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 1020 रुपए। सेलिंग प्राइस दी 1020 रुपए। फिर बोल रहा है कि 1020 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सीपी जब कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हो तो आपको क्या मानना है? 100 मानना है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी संख्या है, विषय वस्तु कितनी होती है? 100% होती है। इसलिए आपको कॉस्ट प्राइस क्या मानना है? 100 मानना है। सीपी आपका कितना हो जाएगा? नहीं दिया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो गया? 100। इस पर आपको 15% की हानि हो रही है। आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना रहेगा? 100%। अब इसमें आपको 15% की हानि हो रही है। देखिए, जब भी हानि होगी 100 में से माइनस होगा, और जब भी लाभ होगा क्या होगा? 100 में प्लस होगा। तो देखिए, आपका सीपी था 100%, जिसमें से आपको कितने की हानि हो रही है? 15% की हानि हो रही है। तो आपने उस वस्तु को कितने परसेंटेज में बेचा है? 85, 85% में आपने क्या किया? उस वस्तु को बेचा है। अब देखिए, रुपयों में कितने में बेचा है? 1020 रुपए में बेचा, और परसेंटेज में कितने में बेचा आपने? 85%। यानी कि ये 1020 है, परसेंटेज में किसके बराबर है? 85, 85 के बराबर है। और आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है। इसलिए क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे, काटो, 17 की टेबल से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छम 102 और 0, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुना 10, फिर 12 का गुना, मूल्य कितना आएगा? 1200 रुपए। क्रय मूल्य कितना आएगा आपका? 1200 रुपए, जो कि ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्रय मूल्य कितना आएगा? 1200 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लिए जल्दी, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4।
जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। पहले मैंने जो सवाल सोल्व किया है हानि थी, और इस बार आपको क्या दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, लाभ दे दिया है। तो चलो सोल्व करते हैं। 4800 रुपए में बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस आपको कितनी दी है, 4800 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 4800 रुपए। 4800 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना होता है, उसको 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखो सीपी आप क्या मानोगे, 100 बताया मैंने अभी। जब आपको मूल्य नहीं दिया गया हो तो आपको क्या मानना है, 100। अब इस पर आपको लाभ हो रहा है, तो बताया था जब भी लाभ होगा तो किस में जुड़ेगा, 100% में जुड़ेगा, सीपी में जुड़ेगा। तो 100 रुपए आपका क्रय मूल्य था, जिस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो प्लस 25, यानी ये वस्तु कितने में बेची है, 125% में बेची गई। अगर परसेंटेज की बात करें तो वस्तु कितने परसेंटेज पे बेची गई है, 125% पे बेची गई है, इसलिए इसको क्या हुआ है, 25% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ रुपयों की बात करते हैं, तो रुपयों में कितने में बेची गई है, 4800 रुपए में बेची गई है, और परसेंटेज में कितने में, 125, यानी 4800 रुपए परसेंटेज में किसके बराबर है, 125 के। और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, काटो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 होते हैं, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 6 30 और फिर 0 मल्टीप्लाई करवा दो, 960 इंटू 4, 0 के 0, 6 चौक 24 के 4, 80 के 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3840 रुपए आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 3840 रुपए, जो कि क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, 3840। नंबर सी आपका आंसर है, क्या है, 3840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये क्लास में आपकी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पे भी आ जाएगी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से इसको पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या बोल रहा है सवाल। क्वेश्चन का टाइप चेंज है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 1240 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 680 रुपए में बेचने पर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। एक वस्तु को 1240 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 680 रुपए में बेचने पर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या बोल रहा है कि 1280 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि। के लिए जितना उतना अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो फॉर्मूला लगेगा, क्या है, जितना प्लस उतना और बटे में हमेशा क्या आएगा, 2। ये आपकी क्या है, ट्रिक है, जितना प्लस उतना बटे 2। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 1240 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, तो जितना की जगह क्या लिखेंगे, 1240 प्लस उतनी ही हानि उसे 680 रुपए में बेचने पर होती है। उतनी ही हानि उसे किसमें होती है, 680 रुपए में बेचने पर होती है। तो जितना प्लस उतना और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको सोल्व कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0, 8 से 4 12 के 2 हासिल के 1, 7 और 2 9 और 1। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 1920, और डिवाइड किससे करना है, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12 और 0, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 960। क्या आंसर आएगा आपका, 960। मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 960 रुपए। आपका जो ऑप्शन है वो है डी। डी ऑप्शन आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से सोल्व करो। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम
दिया है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2017 में पूछा गया है, जल्दी से सोल्व कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% के दो क्रमिक छूट पर बेचता है। ठीक है, यदि वह रुपए 124 इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 4800 रुपए के अंकित मूल्य मैंने बताया था आपको, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। 4800 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को वो 15% और 5% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। ठीक है, अब ये जो अंकित मूल्य हम लोग क्या मानेंगे, इसको 100% मानेंगे। क्या मानेंगे, 100% क्या मानेंगे, इसको अंकित मूल्य को मानेंगे, जिसमें से दो क्रमिक छूट दे रहा है। एक दे रहा है 15% की छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेचेगा, 85%, और एक और छूट दे रहा है, वो कितनी दे रहा है, 100% माइनस 5%, तो कितने में देगा, 95%। कितने में बेचेगा, 95% में। दो छूट दे रहा है, दोनों छूट को माइनस कर लिया। अब अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपए। पहली छूट है 15% की, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 85%, और दूसरी छूट कितनी है, 5% की, मूल्य कितना हो जाएगा, 95%। दोनों को सोल्व करवाएंगे, और दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं। मार्क प्राइस कितना हो गया, 4800 रुपए। ठीक है, और पहली छूट कितनी है, 15%, मतलब कितने पर बेचेगा, 85%। दूसरी छूट कितनी है, 5%, मतलब कितने में बेचेगा, 95%। अब इसको सोल्व करवाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर काटते हैं 5 से, 5 गुना 10 जीरो, 5 एकम 5, और 5 7 तो 35, फिर कट जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 नम 45, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 गुना 8। तो आपको 12, 17 और 19 का इंटू करना है, कर लीजिए इंटू 9 7 6, मतलब इनका इंटू कीजिए, कितना आ रहा है, इनका इंटू आ रहा है 3876। कितना आ रहा है, 3876। 12 इंटू 17 इंटू सभी का इंटू किया, कितना आ रहा है, 3876। मतलब कि डिस्काउंट देने के बाद मूल्य कितना है, 3876। अब बोल रहा है कि 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है। तो देखिए, परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो ये भी इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस 124 रुपए क्या करता है, परिवहन पर खर्च करता है। 4 10 के 0, हासिल का 1, 8 2 10, हासिल का 1, 9 1 10 के 0, हासिल का 1। मतलब ये वस्तु उस दुकानदार को कितने में पड़ी, 4000। कितने में पड़ी, 4000 परिवहन पर खर्च करता हूँ, तो कितने में पड़ी उसको, 4000 रुपए में ये वस्तु पड़ी। जैसे कि 124 रुपए परिवहन है ना, तो ये भी क्या होगी, उसकी लागत होगी, तो उसमें ऐड करेगा, मतलब 4000 रुपए में उसको ये वॉशिंग मशीन पड़ी। अब बोल रहा है कि 13% के लाभ पर बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो देखिए, 4000 रुपए में उसको वस्तु वॉशिंग मशीन मिली है, और 13% का लाभ कमाएगा। लाभ हमेशा क्या होगा, 100 में प्लस होगा, मैंने बताया था। ये कितना हो जाएगा, 113% पर बेचेगा। इसको सोल्व कराओगे, आपका आंसर आ जाएगा 40 का 113 में मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है आपका, 4520 रुपए आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 4520 रुपए। 113 का अगर आप 40 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, देखो 13 52 होता है, और 0 की 0, और 4 एकम 4, मतलब 4520 रुपए उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्या आंसर आएगा आपका, 4520 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, खत्म क्वेश्चन था। डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, 100% अपन क्या मानेंगे, इसका अंकित मूल्य मानेंगे। 15% की छूट दी, 100 में से 15 जाएंगे 85, फिर 5% की छूट दी, 100 में से 5 जाएंगे 95, फिर 4800 अंकित मूल्य था, 4800 की वस्तु उसने 15% की छूट पर बेची, मतलब कितने मूल्य पर बेची, 85 पर, फिर 5 की छूट दी, कितने में बेची, 95 पर। इसको सोल्व कराएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4520 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है। वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य का कितना लाभ प्राप्त करता है, 1/10 लाभ प्राप्त करता है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है, अपने को क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखिए 550 रुपए में बेचता है, मतलब आपको क्या दिया, सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 550 रुपए में बेचता है। अब बोल रहा है कि यह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। प्रॉफिट कितना प्राप्त करता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य का 1/10, क्रय मूल्य का 1/10 मतलब आपका सीपी कितना रहेगा 10, क्रय मूल्य कितना रहेगा 10, और लाभ कितना प्राप्त कर रहा है, प्रॉफिट ये 1 रुपया लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब कि 10 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है। 10 रुपए वाली वस्तु को कितना बेच रहा है, 11। देखिए 10 आपका क्या रहेगा सीपी, इस पर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो 10 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, तब 1 रुपए का लाभ कमाएगा 11 रुपए में। तो आपका सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 11 रुपए। अब यहाँ रेशो में अपने पास 10 रुपए क्रय मूल्य आ गया और 11 रुपए विक्रय मूल्य आ गया, और यहाँ पर रुपयों में 550 आपको सेलिंग प्राइस दिए। ये 550 रुपए हैं, ये रेशो में किसके बराबर है, 11 के। और आपसे क्या पूछा है, अपन क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो लाभ प्रतिशत बताएंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 10 से गुणा कराएंगे, काटेंगे 11 × 55 और 0, 10 का गुणा 10 में कराएंगे कितना आएगा 500। ये 500 आपके पास क्या आ गया, सीपी आ गया। अब आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 500 रुपए और सेलिंग प्राइस कितनी है 550। तो देखेंगे कितने का लाभ हुआ, 550 माइनस 500 मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। और उन्होंने फर्स्ट में जो सवाल किए थे वो आपको याद आ गए होंगे कि जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है किस पर निकालेंगे अपन, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य अभी उन्होंने निकाला कितना 500 रुपए, और 500 रुपए पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है 50 रुपए का। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 5 × 5 और 5 × 50 मतलब 10% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। आपका आंसर क्या आएगा, 10% का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी आपका आंसर है। ऑप्शन बी आपका क्या है, आंसर है। 10% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दी थी रुपयों में, प्रॉफिट बताया था कि क्रय मूल्य का 1/10 हमेशा बटे वाला कुल होता है। सीपी क्या है आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ मिल रहा है। इसको सोल्व कराएंगे, रेशो बना लिया। सेलिंग प्राइस यहाँ 550 दी थी, सेलिंग प्राइस अपनी कितनी आ गई 11, और सीपी कितना है 10, तो 500 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और 550 में से 500 माइनस करोगे 50 रुपए, क्या पता चल गया प्रॉफिट। अब 500 रुपए की वस्तु पर 50 रुपए का लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ 10%। आपका आंसर क्या आएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से पढ़िए इसको और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार क्या करता है, 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और एक पर उसे 20% की हानि होती है। दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है ना, दोनों पर उसको कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आंसर दीजिए जल्दी से। पहले तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखते से पता चल रहा होगा समान लाभ और समान हानि वाला है। इसमें 20% एक टीवी सेट पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है और एक टीवी सेट पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। तो ये क्या है समान मूल्य और समान लाभ या हानि वाला कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ देखो
एक दुकानदार दो टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है का मतलब क्या है कि दोनों टीवी सेट उसने बराबर मूल्य पर बेचे। एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है कि दोनों टीवी सेट उसने क्या किया, बराबर मूल्य पर बेचे। बराबर, अगर एक टीवी उसने 500 में बेची तो दूसरी भी कितने में बेची होगी, 500 रुपए में। यहाँ अपने को रुपए नहीं दिए, उसे बताया है कि दोनों टीवी सेट को क्या करता है, बराबर मूल्य पर बेचता है। एक पर उसको 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ, लाभ के लिए प्लस, और एक पर उसको 20% की हानि होती है। तो यहाँ कंसेप्ट लग रहा है समान मूल्य, दोनों टीवी का मूल्य क्या है, समान है, और दोनों का लाभ और हानि भी क्या है, समान। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी समान लाभ या समान मूल्य और समान लाभ या हानि दिया है तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, हानि में। इसमें आएगा आपका आंसर, हानि में आंसर आएगा। जब भी समान मूल्य, लिख देता हूं मैं नोट, नोट, जब भी समान मूल्य और समान समान मूल्य और समान लाभ या हानि हो तो हमेशा हानि में आएगा। किसमें आएगा, हानि। क्वेश्चन को समझना है, जब भी समान मूल्य मतलब बराबर मूल्य पर बेच रहा है, समान मूल्य, लाभ और हानि भी समान हो तो क्या हो जाएगा कि आंसर हमेशा हानि में आएगा। अब आंसर कैसे निकालना है, जो समान लाभ या समान हानि दी है इसका स्क्वायर करो। तो आप 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400। और हमेशा किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपका सीपी कितना रहेगा, हमेशा 100। 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 4% हानि। क्या आंसर आएगा, 4% हानि। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 4% की हानि, आपका आंसर क्या आएगा, 4% हानि। देखिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है और एक पर उसे 10% की हानि और एक पर उसे 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। पूरे सौदे में आपको क्या बताना है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, सेम सवाल है, केवल उस सवाल में आपको दिया था समान मूल्य पर बेचता है और इसमें आपको मूल्य दे दिया है कि 99 रुपए में बेचता है। एक ही बात है, सेम सवाल है। चलिए सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। 99 रुपए में बेचने का मतलब पहली वस्तु भी उसने कितने में बेची, 99, और दूसरी भी कितने में बेची, 99 रुपए में बेची, मतलब बराबर मूल्य ही है। और लाभ और हानि कितना हो रहा है, बराबर हो रहा है। देखिए एक पर उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है, और दूसरे पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब भी समान मूल्य आ जाए और समान लाभ या हानि का प्रतिशत आ जाए तो क्या करना है, आपको इनका स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा, 100, और हमेशा डिवाइड किससे करना है, 100 से। 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1% की हानि। क्या आंसर आएगा आपका, 1% हानि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के नीचे आंसर लिख दिया इसलिए नजर नहीं आ रहा है, 1% हानि। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 1% हानि। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए और सोल्व कीजिए, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु तौल में 1 किलोग्राम की जगह ग्राम वजन ही तोलता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और सोल्व कीजिए। देखो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है।
जितने रुपए उसकी लागत लगी है, जो क्रय मूल्य उसका, उसी पर क्या करता है, बेचने का दावा करता है। परंतु क्या करता है, तोल में गड़बड़ी कर देता है, बेईमान दुकानदार है, तोल में क्या करता है, थोड़ी गड़बड़ कर देता है। 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन तोलता है, 800 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए आधार और बेची गई मात्रा है ना, आधार और बेची गई मात्रा, बेची गई मात्रा। देखो दुकानदार ने आधार कितना रखा, 1 किलोग्राम। वो क्या करता है, दे रहा है क्वेश्चन में कि तोल में 1 किलोग्राम की जगह कितना तोलता है, वो 800 ग्राम ही तोलता है। कितना तोलता है, 800 ग्राम ही तोलता है। तो आप लोग देखोगे कि कितने ग्राम का फायदा होगा। 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है, मतलब उसको 200 ग्राम का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितने ग्राम का फायदा हो रहा है उसको, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। अब देखिए मैंने बताया कि जब भी वस्तु की बात होती है तो हमेशा किस पर निकलेगा, विक्रय मूल्य पर। तो कितना तोलता है वो, 800 ग्राम ही तोलता है। कितना तोलता है, 800 ग्राम। 800 ग्राम वजन तोलने पर उसको कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। 200 से एक बार कट जाएगा और 200 से 4 बार कट जाएगा 800, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। आपका आंसर क्या आएगा, 25% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 25% का लाभ हो रहा है। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए हैं इस टाइप से, तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। देखिए सीपी कितना दे रखा है आपको, 15 रुपए, और एसपी कितना दिया है, 12 रुपए। अब देखिए 15 वस्तुएं वो खरीद के लाया और बेच कितनी रहा है, 12 वस्तुओं को ही बेच रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे खरीद के 15 वस्तुएं लाया लेकिन बेच कितनी रहा है, 12 वस्तुएं और बराबर रुपए। तो 15 वस्तुएं खरीद के लाया, 12 बेच रहा है, मतलब कितनी वस्तुओं का फायदा हो रहा है, 3 वस्तुओं का फायदा हो रहा है। कितनी वस्तुओं का फायदा हो रहा है, 3 वस्तुओं का फायदा हो रहा है। और कितनी वस्तुएं बेचने पर फायदा हो रहा है, तो 12 वस्तुएं। 12 वस्तुएं बेचने पर कितने वस्तु का फायदा हो रहा है, 3 का। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी वस्तुओं की बात होगी तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत निकलेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 काटेंगे, 4 गुना 8, 4 5 20। तो कितना आंसर आएगा आपका, 25% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। इसमें भी 25% आपका क्या आएगा, लाभ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी।